हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। आज है 9 सितंबर। तो हम लोग डेली करंट अफेयर्स सीरीज में 9 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी का नया नाम क्या रखा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, VI। तो वेरी सिंपल, V फॉर वोडाफोन हो गया और I फॉर आइडिया। तो ये जो वोडाफोन और आइडिया कंपनी है, इसने अभी साथ मिलकर इस कंपनी का जो नाम रखा है उसका नाम है VI। ओके। और ये जो वोडाफोन और आइडिया है, ये कंपनी, इसके जो वर्तमान में MD CEO हैं उनका नाम है रविंद्र टक्कर। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8 सितंबर। ठीक है। तो देखिए, पूरे विश्व में ये साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देना एवं इसे बढ़ावा देना है। ओके। अच्छा, पहला विश्व साक्षरता दिवस जो है यह मनाया गया था 8 सितंबर 1966 को। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान यानी कि HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। ओके। तो देखिए, अभी जो है हाल ही में भारत ने स्वदेश में विकसित यह हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान का सफल प्रायोगिक उड़ान परीक्षण किया है। ओके। और इससे भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने की इससे उम्मीद की गई है। ओके। और भारत अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। आपको पता होगा कि यह तकनीक जो है अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चाइना के पास थी। क्लियर। और आपको बता दें कि इसे विकसित किया है, यानी कि ये जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान है, इसे विकसित किया है DRDO ने और इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम रेंज में किया गया है। ओके। नेक्स्ट आइए। नंबर 4 है, भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर गोविंद स्वरूप। तो देखिए, ये जो गोविंद स्वरूप है, डॉक्टर गोविंद स्वरूप, ये रेडियो खगोल विज्ञान के जनक के रूप में इन्हें हम लोग जानते थे और अभी हाल ही में इनका महाराष्ट्र के पुणे में इनका निधन हो गया। और ये जो डॉक्टर गोविंद स्वरूप हैं, ये पुणे के पास नारायण गांव में स्थित विशाल माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना इन्होंने ही की थी और इन्हें पद्मश्री, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, साथ ही HK फिडोरिया पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ओके। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पियरी गैसली। तो ये जो पियरी गैसली हैं, इन्होंने अभी हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ओके। अच्छा, बात करें यहाँ पे वोल्टरी बोटास की, तो आपको पता होगा इन्होंने ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स जीता था। ठीक है, ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स जीता था वोल्टरी बोटास ने। और बात करें लुइस हैमिल्टन की, तो इन्होंने बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किए हैं, जैसे कि सबसे पहला तो है स्टाइलिन ग्रैंड प्रिक्स, फिर है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ये सब जो है इन्होंने जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और मैक्स वर्स्टपन जो है, इन्होंने अभी हाल ही में फॉर्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता था, मैक्स वर्स्टपन ने। क्लियर। तो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि अभी हाल ही में जो ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आयोजन हुआ था, इसे जीत लिया है अभी हाल ही में पियरी गैसली ने। क्लियर। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी हाल ही में कौन सा देश हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो हिंद और प्रशांत महासागर के कुछ भाग हैं, कुछ जो एरिया है, उसके कॉमन एरिया को मिला करके ये क्षेत्र बनता है हिंद प्रशांत क्षेत्र। ठीक है। और इसी हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर जो है मुक्त आवाजाही की आज़ादी एवं विवादों के पूर्ण समाधान के लिए रणनीति बनाई जा रही है। और अभी हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, इन्होंने चाइना को हिंद प्रशांत क्षेत्र में रोकने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को हिंद प्रशांत रणनीति में शामिल किया है। ओके।
अब यहाँ पे बात करें जर्मनी की, तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बर्लिन, और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो, और यहाँ की जो चांसलर है इनका नाम है एंजेला मार्केल। ठीक है। अच्छा, जर्मनी से आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं। देखिए, आपका जो इंटरनेशनल शूटिंग एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर है वो स्थित है जर्मनी के म्यूनिक में। क्लियर। और साथ ही अभी हाल ही में जर्मनी ने एक कोविड वार्न नामक एप्लीकेशन को विकसित किया था। क्या नाम था इसका? कोविड वार्न। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमेटिक डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है वेंकेश गुलाटी। अभी हाल ही में वेंकेश गुलाटी फेडरेशन ऑफ ऑटोमेटिक डीजल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। ओके। बात करें यहाँ पे पीएस रानी पसे की, तो आपको पता होगा ये अभी हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक के पद पे नियुक्त हुए हैं। और राकेश अस्थाना ये अभी हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। ओके, डायरेक्टर जनरल बने हैं राकेश अस्थाना बीएसएफ के। क्लियर। और बात करें यहाँ पे मनोज सिन्हा की, तो ये अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के जो नए दूसरे उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने जम्मू कश्मीर लोक सेवा के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है स्पैरो, यानी कि स्मार्ट परफॉर्मेंस एप्रिसियल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, इसे लॉन्च किया है। और ये जो स्पैरो है इसी का हिंदी जो है यहाँ पे लिखा हुआ था, इसका फुल फॉर्म है हिंदी में ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट और रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। इसे लॉन्च किया है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इन्होंने लॉन्च किया है। ओके। और इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी कामों में पारदर्शिता लाना। क्लियर। अब बात करें यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की, तो आपको पता होगा कि अभी जो है हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो इनका नाम है मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी वर्तमान में हमारे देश के 14वें CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं। ठीक है। और अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर का जो कश्मीरी केसर है इसे GI टैग मिला था। ठीक है। और इसके व्यापार को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में एक नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया गया है यहाँ पे। ठीक है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के की जो चीफ जस्टिस है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका क्या नाम है? इनका नाम है गीता मित्तल, और ये यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं। ओके। एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं यहाँ से कि पहली बार किसी न्यायाधीश ने संविधान की शपथ लेकर अपना कार्यभार संभाला था। क्या नाम था इनका? रजनीश ओसवाल। ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना है, ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जो है चीफ जस्टिस थे। ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, रजनीश ओसवाल इनका नाम है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4th। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा रखा है, इसलिए यहाँ पे इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो देखिए, अभी हाल ही में उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने कोरोना संकट के दौरान उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो यहाँ के जो राजस्व पर्यटन विभाग है, इसने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज चलाने के निर्देश दिए हैं। ओके। बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ के जो CM है इनका नाम है नवीन पटनायक, और इनके बारे में आपको याद रखना है कि इन्हें हाल ही में पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। ओके। साथ ही उड़ीसा से आप याद रख सकते हैं अभी हाल ही में यहाँ पे मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत की गई है ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों के लिए। ठीक है। और कल ही हमने पढ़ा था कि उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने राज्य में एक ड्रग पार्क खोलने की जो है इन्होंने घोषणा की थी। आपका उड़ीसा राज्य के अंदर ही स्थित है ब्लैक पैगोडा टेम्पल। ये न्यूज़ में था क्योंकि जो केंद्र सरकार है, इन्होंने कहा है कि ये इसे पूरी तरह से इसका सोलराइजेशन करेंगे। ओके। और इसके साथ ही अभी हाल ही में यहाँ पे एक पीले रंग का कछुआ भी देखा गया था। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप उड़ीसा से याद रख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 सितंबर। ठीक है, तो देखिए पहली बार जो है ये नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ओके, इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ओके, अच्छा इसके पहले जो हम लोगों ने 5 सितंबर को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, और 5 सितंबर को ही हमारे देश में मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, तो आपको तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी केनिची आयुकावा। अभी हाल ही में जो केनिची आयुकावा है, इन्हें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। बाकी बात करें यहाँ पे दिलीप ओमान की, तो आपको पता होगा ये भी हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। और उदय कोटक, ये महिंद्रा कोटक के एमडी सीईओ हैं, और साथ ही इन्हें भी हाल ही में CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्या नाम है इनका? उदय कोटक। नेक्स्ट आइए, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसने द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक बुक को लिखा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा। अभी हाल ही में रामचंद्र गुहा जी ने ये बुक लिखा है, इसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ओके, बाकी बात करें यहाँ पे डॉक्टर अशोक के वैद्य की, तो इनकी जो बुक आई है उसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर। ओके, श्री अय्यर, इनकी जो बुक है इसका नाम है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। ओके, और जेके रोलिंग आपको पता होगा, ये जो है हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका है, और इनकी जो अभी हाल ही में बुक पब्लिश हुई है उसका नाम है द इका बुक। क्लियर? तो गाइस ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नसेस नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर था UNEP ने। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि सितंबर 2020 में हुई बिम्स्टेक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। गाइस आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।